नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल रेनी टाइम्स। तो आज है सांब दशमी। सांब दशमी पौष मास के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि में आता है। आज के दिन को सांब दशमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जो थे, उनके नाम से इस पूजा को नामकरण किया गया था। एक बार सांब को कुष्ठ रोग हुआ था, तो उनके आरोग्य की कामना करते हुए उनकी माता जाम्बवती ने उस भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा की थी। तो उनकी पूजा करने के पश्चात सांब संपूर्ण रूप से आरोग्य हो गए थे। तो वो जो दिन था वो यही शुक्ल पक्ष दशमी तिथि थी। इसीलिए आज के दिन में संसार की सारी माएँ अपनी संतानों की आरोग्य की कामना करते हुए इस पूजा को बड़ी निष्ठा से पालन करती हैं। इस पूजा में 3 बार भोग लगाया जाता है। प्रथम पूजा सूर्य उदय के समय की जाती है। भोर के समय इस पूजा को पालन की जाती है और इस पूजा में हम लोग मिष्ठान और फल आदि भोग लगाते हैं और श्रीफल भी लगाते हैं भोग में। और आरती करने के बाद इस पूजा की समाप्ति करते हैं और उसके बाद हम लोग दोपहर की पूजा की तैयारी कर देते हैं। दोपहर होने के बाद जो भी हमारे घर में नियम होता है, उसी प्रकार हम लोग कुछ ना कुछ व्यंजन बनाते हैं। किसी के घर में खिचड़ी और डालमा बनता है, किसी के घर में बहुत सारी पकवानें बनते हैं, लेकिन हमारे घर में खीर और काकरा पिठा और सारी सब्जियों को और चना दाल को मिला के एक घांटो तरकारी बनाया जाता है। उसी का भोग हम लगाते हैं। मध्याह्न पूजा की आरंभ में मैं कुछ मिट्टी के गोले बना के उसमें छोटे छोटे गड्ढे बनाऊंगी। उस गड्ढे में हम लोग दूध डालेंगे, कच्चा दूध, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं उनको उल्टियाँ होती हैं। उनकी उल्टी बंद करने के लिए इस पूजा में ऐसे गड्ढों में दूध डाला जाता है। और उसके बाद मैं 7 बैंगन के पत्तों को सजा के रखूँगी और उसमें बनाए गए सारे पकवान को थोड़ा थोड़ा रख के हम पूजा की आगे की तैयारी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस भोग को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करेंगे। आरती करेंगे भगवान श्री सूर्य नारायण की। मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों मिलके इस पूजा की विधि अनुसार पालन कर रहे हैं। उसके बाद हम ये सारे प्रसाद जो हैं, ये जो 7 पत्ते हैं, 7 छोटे बच्चों में बांटेंगे। बच्चों में ये सारे प्रसाद बांटने के बाद और बच्चों को पेट भर खिलाने के बाद हम लोग आगे की पूजा की तैयारी यानी कि संध्या पूजा की तैयारी करते हैं। संध्या पूजा में क्या होता है, एक तरह की पीठा होता है जिसको कहा जाता है बूढ़ा चौकुड़ी और घड़घड़िया घांटो। ये जो तरकारी होता है ना, ये सारी सब्जियों को मिला के किया जाता है। जो बच्चों को बचपन में ज़ुकाम होता है और सर्दी की वजह से, जैसे उनकी चोक होने की वजह से, नाक चोक होने की वजह से घड़ सी आवाज़ आती है, उसको ठीक कराने की कामना करते हुए इस तरकारी को बनाया जाता है। ये तरकारी सारी जो सब्जियां हैं, हर तरह की सब्ज़ी को मिला के बनाई जाती हैं। सिर्फ जीरा, सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ते का छौंक लगा के बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल और टेस्टी होता है। और उसके अलावा और ये बूढ़ा चौकुड़ी होता है, नॉर्मली ये चीला जो है उसी के बैटर से ही बनता है। बूढ़ा चौकुड़ी और घड़घड़िया घांटो इस पूजा में भोग लगाई जाती हैं और इसी प्रकार ही इस पूजा की समापन की जाती है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं। थैंक यू।